जय माँ बगलामुखी। आज हम पितृपक्ष के बारे में बात करेंगे और श्राद्ध हम क्यों करते हैं इस बारे में बात करेंगे। और ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबके लिए है, चाहे वो कोई ज्योतिष लाइन में है या नहीं है। अश्विनी जो मास आता है उसके कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष का नाम दिया जाता है। इसमें जो है पितरों के समय में उनको जल देकर पुण्यतिथि पर श्राद्ध करके पितृ ऋण चुकाया जाता है। इसमें क्या होता है, देहांत के समय जो चंद्र तिथि है उसी को मान के उसी दिन श्राद्ध किया जाता है। अब अगर कोई व्यक्ति पूर्णिमा के दिन शरीर त्याग करता है तो उसका जो श्राद्ध है भाद्रपदी पूर्णिमा के दिन ही संपन्न होता है। अब हम एक सवाल होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि दादकों में से जैसे ताऊ, चाचा, पापा, इनका श्राद्ध करना चाहिए, परंतु शास्त्रों के अंदर नाना नानी का भी जो है आदमी श्राद्ध कर सकता है। अगर नाना नानी के नानके के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो श्राद्ध कर सके उनका, तो दोता उनका जो श्राद्ध कर सकता है। उसके लिए एक निश्चित जो है तारीख है, उस अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि होनी चाहिए। इस प्रकार अगर किसी परिवार के अंदर अगर कोई पुरुष संतान नहीं है तो स्त्रियां भी जो है श्राद्ध कर सकती हैं। सन्यासी या पति को इसका अगर किसी ने श्राद्ध करना है, जैसे पति पत्नी है, उनकी औलाद नहीं है, पति किसी वजह से देहांत हो जाता है उसका, तो पत्नी कर सकती है। सन्यासी का परिवार नहीं होता, सन्यासी के परिवार होता है उनका भगत, तो इसको हम वैष्णवी श्राद्ध कहते हैं। ये द्वादशी की तिथि पर किया जा सकता है, ऐसा ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है। इसमें हम एक चीज और भी जोड़ देते हैं, अग्नि से जलकर मरा हुआ व्यक्ति, पानी में डूबा हुआ या जहर खाकर, इसका जो श्राद्ध है अश्विनी कृष्ण चतुर्दशी में किया जाता है। तो सबके अलग अलग हिसाब से मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि श्राद्ध से हमारा दिया हुआ जो है वो कैसे पहुँचता है। अभी एक बीच में है सोचने का विषय ये कि जो व्यक्ति मर गया है, पितर तो वो है ही है, परंतु वह किस लोक में जाता है। जैसे देवता लोक में चला गया या प्रेत योनि में चला गया, गंधर्व बन गया, क्या बना, सांप बना या कोई पशु बना, ये किसी को नहीं पता। परंतु श्राद्ध जो हम करते हैं वो उन तक पहुंचता है। वो कैसे पहुंचता है? जब हम श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो अगर वो व्यक्ति देवता बना, मतलब हमारा पितर अगर देवता बना है तो उसे अमृत रूप में, और अगर वो दैत्य बना, वो भी पितर ही मानेंगे उसको भी, वो तो मांस रूप में। गंधर्व बना तो अनंत भोगों के रूप में, सांप बना तो वायु रूप में, पशु बना तो घास रूप में उन्हें प्राप्त होता है। एक तो
ये मत है। दूसरा ये है कि जब हम श्राद्ध करते हैं तो हमारी जो मतलब श्रद्धा होनी चाहिए पूरी, कि जैसे हमारे वो पितर हमारे सामने ही बैठे हैं। आप अनुभव करोगे कि अगर आप पंडित जी को खाना खिला रहे हो और पूरे आदर और सम्मान से, तो आपको हल्की सी झलक जरूर उनमें नजर आएगी। और ये हमारे ऊपर जब हम जन्म लेते हैं तो 3 प्रकार के ऋण होते हैं हमारे ऊपर। एक जो है पितृ ऋण तो है ही है, एक देव ऋण और एक गुरु ऋण या ऋषि ऋण। तो 2 ऋण जो है ये हम अपनी पाठ पूजा से चुका सकते हैं। तीसरा जो माँ बाप का जो है ऋण है, पितरों का ऋण है, ये हम श्राद्ध करके। कहीं मैंने पढ़ा था कि ये भी रहता है कि अगर पितरों का श्राद्ध, मान लीजिए जो है राक्षस योनि में चले गए पितर या प्रेत योनि में चले गए, तो अगर हम श्रद्धा से उनका श्राद्ध करते हैं पितृपक्ष में, तो हम उनको छुटकारा भी दिला सकते हैं इस योनि से। अब लोग गया जी जाते हैं। देखो ये एक सृष्टि का ऑटोमेटिक नियम है। हम अब गया जी जाते हैं, अगर वो प्रेत योनि में है तो वो प्रेत योनि से छुट के देवता लोक में चला जाएगा, या राक्षस योनि में है या उसकी आत्मा भटक रही है। मैं खुद गया जी सिर्फ अपने पिताजी और दादाजी का श्राद्ध करने गया था, परंतु कम से कम 18 लोग, जिनमें से 12 मेरे रिश्तेदारी में थे, जिसमें नानका भी आ गया, दादका भी आ गया, और बाकी के 6 लोग बाहर के थे। जैसे मेरे पड़ोस में किसी की मृत्यु होगी, जिसके साथ सिर्फ राम राम जी थी, इतनी ही थी, परंतु वो मैंने सुना था कि आते हैं, परंतु मुझे भी भरोसा नहीं था। परंतु आज से 8-9 साल पहले जब मैं गया जी अपने पिताजी का करने गया, तो सामने आते गए कि मेरा भी करा दो, मेरा भी करा दो, मेरा भी करवा दो। क्या करा दो? कल्याण करा दो। तो जैसे पिंडदान वगैरह है करते हैं, तो पिंडदान फिर सबके हुए 18 लोगों के। तो वहाँ गया जी में भी एक नियम है कि दिन में सिर्फ एक ही बार खाना होता है, उसके अंदर हल्दी नहीं डलती, उबला हुआ खाना रहता है, अन्न नहीं खाना, और धरती पर लेटना है, सोना उस पे पलंग पे नहीं है, धरती पे सोना है। तो कुछ लोग 1 दिन वाला कराते हैं, कुछ लोग 7 दिन का, कुछ लोग ज़्यादा भी। तो मैंने जो है 7 दिन का किया था मैंने, मतलब डेली का रूटीन था 7 दिन। अब सवाल ये उठता है कि पितृदोष आजकल कुंडलियों के अंदर बहुत आ रहा है, पहले नहीं था। वो अलग मैं टॉपिक बताऊंगा कि पितृदोष आजकल क्यों आ रहा है। परंतु अगर आपके पितर आपसे खुश हैं तो आपके घर के अंदर किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे वो। बहुत अनुभव मैंने पर्सनल भी किए हैं और बहुत लोगों से सुने हैं। आपकी जितनी मर्जी किसी की दुर्घटना हो जाए, सारी की सारी कार गाड़ी मैंने डैमेज देखी है, परंतु व्यक्ति को खरोच तक नहीं आई। ये पितर ही हैं, हमारी रक्षा करते हैं, आर्थिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी,
और दूसरा, आपके ऊपर अगर कोई तंत्र विद्या चलाता है तो उससे भी आपके पितर अगर संतुष्ट हैं तो वो आपकी रक्षा करेंगे। दुनिया का कोई बड़े से बड़ा तांत्रिक आप पे तंत्र नहीं कर सकता अगर आपके पितर आपसे खुश हैं, सूक्ष्म रूप में रहेंगे साथ में, चाहे वो किसी भी योनि में है। क्योंकि आत्मा जो है अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती। तो ये एक डोर जो है हमारी बंदी रहती है। आम बोलचाल में हम कहते हैं ना कि इसने मेरा पिछले जन्म का कुछ लेना था तभी पैदा हो गया, या कोई पैसा हमारा खा गया, पिछले जन्म का लेना देना। तो ये बिल्कुल यही वो है, सिस्टम है। अच्छा, ज़रूरी ये नहीं है कि अगर आप मान लो किसी को दान दे रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप संस्कृत में बोलो, नहीं, आप अपने भाव से बोलो कि मैं फलाना, मेरा गोत्र ये, मेरा स्थान ये, आज तरीक ये, इस स्थान पे बैठा हूँ, अपने पितरों के प्रति मैं ये चीज़ दे रहा हूँ। एक चीज़ और बताऊंगा आपको, पितर पक्ष के सभी दिनों में आपने तर्पण जरूर करना है। मतलब पानी के अंदर काले तिल मिलाकर पितरों के नाम का तर्पण करना है आपने। उसमें सर्व पितर आ जाते हैं। आप किसी ब्राह्मण को भोजन खिला रहे हो तो वो किसी एक विशेष के लिए होगा। जैसे एक दिन पिताजी का है, 2 दिन छोड़ के दादाजी का है, फिर दादी का है, इस टाइप में हम अलग अलग करते हैं। परंतु जब आप पानी का से जल से तर्पण करते हो काले तिल डालकर, तो वो जो जल है सब पितरों के पास जाता है आपके। ये एक विशेष बात है। एक और बात बताऊंगा आपको कि अगर आप कहीं बाहर हो, घर पे नहीं हो, खाना ब्राह्मण को नहीं खिला सकते, तो कच्चा सामान जैसे आटा, दाल, नमक, घी, ये आप खरीद सकते हो बाज़ार से बड़ी आसानी से, और वो वहाँ के किसी भी मंदिर में ब्राह्मण को दे सकते हो, वो भी आपका लगेगा। परंतु पानी वाला जो मैंने बताया आपको तर्पण, जल वाला तर्पण, वो आपने ज़रूर करना है। वो आप कहीं भी कर सकते हो। बहुत मैंने देखा है कि जिनके पितर नाराज हैं उनका घर बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। अभी हमारे एक बहुत मशहूर ब्राह्मण थे हरियाणा में, किसी जगह, नाम नहीं बताऊंगा, ब्राह्मण का नाम भी नहीं बताऊंगा, लाइन लगती है उनके बाहर पूछने वालों की, और कर्मकांडी भी हैं। उनकी माताजी ने एक गाय रखी हुई थी। सुनने की बात है, सुनना। और गाय जो है उनकी माताजी को बहुत ही ज़्यादा प्रेम था गाय के साथ। तो गाय का देहांत हो गया, तो उसे श्रद्धा पूर्वक उन्होंने जैसा भी है उसका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनकी माताजी ने ब्राह्मण को बोला, उस पंडित जी को बोला, आज भी ब्राह्मण जिंदा है, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 4-5 साल पुरानी बात है। बोले, भाई इसका गया जी में जाके इसके गाय का पिंडदान करके आओ। तो वो पिंडदान करके आए, क्योंकि माँ का आदेश था। अब हुआ क्या कि उनकी माँ का देहांत हो गया, तो किसी वजह से वो गया जी जा नहीं सके, तो उनके घर के अंदर सब उथल पुथल ये वो सब हुआ।
तो मेरे जानकार थे और मैंने अपनी विधि के अनुसार जो मेरे पास जो भी छोटी मोटी माता रानी की आशीर्वाद है, तो उनकी माँ की फ़ोटो जो लगी होती है, हम अपने पितरों की फ़ोटो लगाते हैं, वहाँ से मैंने देखा, मैंने कहा आपकी माता आपसे नाराज़ है। बोला कैसे? मैंने कहा कुछ ना कुछ याद करो आप। आपकी माता जहाँ भी हैं, जिस लोक में भी हैं, परंतु नाराज़ है। तो उसने मुझे कहानी सुनाई एक गाय वाली। मैंने कहा जब आपकी माता गाय के पिंडदान करवाने के लिए आपको गया जी भेज सकती है, तो फिर आप अपनी माता के लिए क्यों नहीं गए? उनके दिमाग में जो है बात बैठ गई, तो वो तुरंत गया जी गए और उसके बाद उनके घर में पूर्ण रूप से शांति हो गई। तो इस प्रकार, अच्छा, कई बार मैंने ये भी देखा है, पितर सपने में आते हैं। अगर पितर खुश है, आपको ये एक और बात बताता हूँ मैं, अगर आपके पितर आपसे खुश है तो आपको कुछ दे के जाएंगे सपने में। घर दे दिया, गाड़ी दे दी, मकान की मरम्मत करा रहे हैं आप, कहीं कुछ भी कर रहे हैं, आपके लिए कार्य कर रहे हैं, आपके फ़ायदे की कर रहे हैं, तो ये समझो पितर आपसे खुश हैं। परंतु बार बार सपने में पितर आते हैं और कुछ मांगते हैं, तो इसका मतलब कमी आपके अंदर है कि आप श्रद्धा से, सम्मानपूर्वक आप उनका जो है श्राद्ध नहीं कर रहे। मैंने देखा है सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, भाई हाँ करना है श्राद्ध, कोई श्रद्धा नहीं, कोई कुछ नहीं। पंडित जी आए, ठीक है पंडित जी बैठो जी, ये है जी वो है, और अपना खाना खिलाया। उससे पहले भाई जल्दी जल्दी पंडित जी खाएं, उसके बाद फिर मैं खाऊं। नहीं, बड़े सम्मान के साथ पंडित जी को बिठाओ, आदरपूर्वक उन्हें दक्षिणा दो, और उसके बाद आप देखो, आप कमाल देखो, उसमें चमत्कार देखो। आपको उस ब्राह्मण के अंदर जिसकी भी आप श्राद्ध कर रहे हो, आपको हल्की सी झलक नजर आएगी। अब भी मैं एक उदाहरण और लेता हूँ। अभी गुरुद्वारे हम जाते हैं सिख धर्म में, तो अमावस के अंदर, हर अमावस के अंदर भंडारा चलता है। वैसे तो रोज चलता है, पर अमावस का एक विशेष रहता है उनका। अब वो पितृपक्ष माने या ना माने, परंतु उनका अमावस में जरूर विशेष चलता है। उसका क्या कारण है? यही कारण है। अब हमारे धर्म में भी हम अपने हर अमावस को अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ दान दक्षिणा जरूर देते हैं। अगर हम बाहर हैं तो वही कि फ्रूट ले लिए, आटा ले लिया, मंदिर में दे दिया, और अगर हम घर पर हैं तो पंडित जी को बुलाते हैं। मतलब मेरे हिसाब से, जो मेरे दिमाग में आ रहा है, 40% लोग ये करते हैं। 100% हिंदू नहीं करते, 100% तो शायद श्राद्ध भी ना करते हो, परंतु 40% अमावस के दिन जरूर करते हैं। और मेरे पास भी अगर कोई जिसके काम ना बन रहे हो और कुंडली बिल्कुल ठीक है, तो मैं भी यही उपाय देता हूँ कि अमावस के दिन अपने पितरों के नाम का शुरू कर दो। बहुत बड़ा उपाय है और ये काम हो जाता है। और जितने भी मेरे जो लोग वीडियो देखते हैं, मैं अब सबको कोई ना कोई अंदर की बात बताता हूँ, लॉजिक। तो मेरी ये रिक्वेस्ट भी है कि आप आगे भी भेजा करो इसको, ताकि सबका भला हो। अब माता रानी ने अगर मुझे कुछ दिया है, कुछ शक्ति दी है, कुछ ज्ञान दिया है, उसके आशीर्वाद से मैं कहता हूँ कि सबका भला हो।
एक और बात, आप अपने परिचित, आपके दोस्त हैं जैसे, और कोई भी परिचित व्यक्ति, आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है, आप उनका भी श्राद्ध कर सकते हो। उनकी आत्मा की शांति के लिए भी आप कर सकते हो। ये नहीं है कि आपका कोई दोस्त है उसके घर के नहीं कर रहे और आपको ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है, तो आप अपने मित्रों का, दोस्तों का, जानकारों का भी श्राद्ध कर सकते हैं। विषय बहुत लंबा है, परंतु मैं कोशिश करता हूँ एक चीज़ आपको और बताई जाए। अभी क्या है कि जो हमारे पितर हैं और वो हमारे से रुष्ट हैं, तो वो किस प्रकार का दोष दे रहे हैं, ये ज्योतिषीय बात है, परंतु व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। मतलब मृत व्यक्ति जो है वो हमारे से नाराज है, वो किस प्रकार का दोष देता है। 16 दोष होते हैं। डाकनी दोष, शाकनी दोष, भूतनी दोष, प्रेतनी दोष, आत्मा का दोष, प्रेत का दोष, पितृ देवता का दोष, वीर नारसिंह का कोप या दोष, कोई टोटका का दोष, कुल देवी कुल देवता का दोष, जल देवी या जल परी का दोष, क्षेत्रपाल का दोष, काली कंकाली क्षेत्रपाली का दोष, कर्म दोष, शीतला माता का दोष, मुंडी का दोष। ये 16 प्रकार के दोष हमें इनके द्वारा मिल सकते हैं। क्या करना है कि 16 दिए जलाने हैं आपने, और 16 दीपक के नीचे ये एक एक दोष का नाम लेके रख देना है, और अपने मृत जो व्यक्ति मरा हुआ है और आपको शक लगता है कि इसकी वजह से ये दोष आ रहा है, उसका नाम लेके प्रार्थना करनी है। और ये जो दिए हैं, ये सरसों के दिए, सरसों का तेल में दिए जलाओगे और इनके ऊपर जो बड़ा दिया दिए से ढक देना है, और फिर एक एक करके थोड़ी देर बाद देखना है जौन सा दिया जग रहा है, बाकी सारे बुझ जाएंगे। जौन सा जग रहा है तो समझ लो आपको वो पितर वो दोष दे रहा है। परंतु मैं ये कहूँगा, दोष पता लगाने के बाद भी आपको कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि उस रुष्ट आत्मा, जो रूठी आत्मा है, उसका आप सही श्राद्ध करोगे, तर्पण करोगे, उसके पिंडदान वगैरह करोगे अच्छे तरीके से, तो ही आपको लाभ मिलेगा। और 90% मैंने ये देखा है कि एक तो स्वास्थ्य खराब करते हैं पितर अगर रुष्ट है तो, आपको कोई बड़ी बीमारी लगती है जो डॉक्टरों के समझ में नहीं आती, और दूसरा आपको आर्थिक रूप से ख़त्म कर देते हैं। आपका जो बिजनेस है वो बिल्कुल ठप हो जाएगा। बाकी वैसे भी आपको खुद को ही पता लग जाता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई ब्राह्मण के पास, ज्योतिषी के पास जाना है, आपको खुद अंदाज़ा हो जाता है कि पितर आपसे रुष्ट है या नहीं है। परंतु फिर भी अगर ऐसा है तो आप किसी योग्य ब्राह्मण से पूछ सकते हो, जो फोटो देखकर बता दे या आपके घर की स्थिति से आपका जो है ये हल कर सके। तो काफ़ी, अभी अगर मैं चाहूँ तो कम से कम 2 या 3 घंटे की बन सकती है, परंतु ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि राजेश वशिष्ठ आप थोड़ा छोटी वीडियो बनाई करो ताकि सारे लोग देख लें। परंतु मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सबको ज्ञान मिले। जय माँ बगलम की, जय माता दी, सब खुश रहो।